हेलो बच्चों, आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी थर्मोडायनेमिक के लिए कैसे वर्क का कैलकुलेशन करते हैं उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो अब मतलब मेनली हम लोग ये वीडियो में क्या करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हम लोग कैसे वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं, उन सारे टेक्निक को आज हम लोग सीखेंगे। तो बेटा हम लोग लिख लेते हैं वर्क डन। हमारा हेडिंग है वर्क डन इन एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, यानी कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है उसमें हम लोग वर्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। सपोज करो एक सिलेंडर लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं बेटा, ठीक है। मान लेते हैं इस सिलेंडर में कुछ गैस भरी है, और कैसी गैस है बेटा, आइडियल गैस है। ठीक है, तो अब आइडियल गैस अभी हम लोग पढ़े होंगे मॉडल ऑफ आइडियल गैस में। अगर इसका मान लो प्रेशर P है, यहाँ पे एक सिलेंडर है, प्रेशर P है, और इस प्रेशर की वजह से ये सिलेंडर इसके अंदर जो आइडियल गैस है इस पे फोर्स लगा रही होगी, और इस फोर्स की वजह से क्या करेगा, ये पिस्टन थोड़ा मूव करेगा। सपोज करो ये पिस्टन मूव किया डेल्टा एक्स, एक गैस फोर्स लगाई। फोर्स किसकी वजह से लगा रही है बेटा, ये जो आइडियल गैस है ये क्या कर रही है, बार बार टकरा रही होगी आइडियल गैस, और वो क्या लगाई, इस पिस्टन पे फोर्स लगाया, और इसी फोर्स हम लोग, तो ये पिस्टन क्या हुआ, यहाँ से यहाँ मूव किया। यहाँ से यहाँ मूव करने में देखो क्या हुआ होगा, कुछ कार्य किया होगा। वर्क का हम लोग जानते हैं, मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, यह वर्क क्या होता है, यह dx cos थीटा। यानी किसी भी सब कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगा F, और इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, मोशन dx हुआ, तो यहाँ पे वर्क किसके बराबर होता है बेटा, F dx cos थीटा। अब यहाँ पे अब क्योंकि फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स B और मोशन B ऑब्जेक्ट का एक ही डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू 0 होती है, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। समझो ये क्या है, प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे बेटा हम लोग। क्या मान लो कि ये जो पिस्टन है इसका एरिया, सिलेंडर है इसका कुछ एरिया होगा, प्रेशर इनटू एरिया क्या हो गया, फोर्स, और ये फोर्स कितना dx डिस्प्लेसमेंट किया cos थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, वर्क। अब यहाँ पे देखो प्रेशर, यहाँ देखो इसको देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस डिस्प्लेसमेंट, यह क्या दे देगा बेटा, यानी अगर कोई भी सिलेंडर है बेटा, कोई भी सिलेंडर है, इसका अगर ये एरिया, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, समझो अगर ये सिलेंडर है, यहाँ पे अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे ये सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, और इस ये एरिया कुछ यहाँ से यहाँ मूव किया, यानी ये पूरा वैल्यूम क्या किया, स्वेप किया, तो यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, a dx किसके बराबर हो जाएगा बेटा, dv के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो p dv cos थीटा, और फोर्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, यानी w इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, p dv, क्योंकि थीटा 0 है और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यही इसको क्या इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। P dV ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वर्क डन बाय एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये किसके लिए, इट इज applicable to all process for all substance। कोई भी सबस्टेंस है बेटा और कोई भी प्रोसेस है,
ये क्या होगा, हमेशा अप्लीकेबल होगा। यानी किसी भी सिस्टम का अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, हमें कैलकुलेट करने इसी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करने पड़ेगा, यानी W इक्वल टू पी डी वी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको दूसरे तरह से देखते हैं, इसको इरेज कर ले बेटा, थोड़ा कंस्ट्रेंट है स्पेस का। कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, अगर मान लो एक प्रेशर है, ये वैल्यू है, ठीक है, तो अब कोई भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस है बेटा, सपोज करो ये ऐसा प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में हमें एक मान लो यहाँ से 1 to 2 प्रोसेस है बेटा, 1 to 2 प्रोसेस है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो वर्क हमेशा क्या देता है बेटा, वर्क हमेशा कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, W इक्वल टू पी डीवी, इसी को इंटीग्रेट, अब इसको V1 से V2 इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या दे देगा बेटा, पूरा वर्क डन दे देगा। और ये एरिया किसी भी पीवी प्लांट में, इन एनी पीवी प्लांट, यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा एक नोट, इन एनी पीवी प्लांट P वर्सेस V प्लॉट, एरिया बिटवीन, इन एनी पीवी प्लांट एरिया बिटवीन कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस gives work done by system। इसमें एक चीज और हमें देखना होता है कि सपोज करो दो तरह के ग्राफ हैं, दो पीवी प्लॉट, सपोज करो दो पीवी प्लॉट हैं, P वर्सेस V, P वर्सेस V, दो पीवी प्लॉट है, एक में हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा है, दूसरे में ऐसे आ रहा है, या कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि वर्क क्या देगा बेटा, वर्क हमेशा क्या देता है, वर्क क्या देता है बेटा, एरिया बिटवीन प्लॉट एंड वी एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस और प्लॉट के बीच का जो एरिया होगा, ये जो एरिया हमें क्या बताएगा, वर्क डन बताएगा। इसमें भी कुछ एरिया 1 to 2 प्रोसेस है, ये भी 1 to 2 लेंगे, पर दोनों ये भी एरिया क्या देगा, वर्क डन देगा, पर दोनों में ध्यान देना है कि पहले प्रोसेस में क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंशन होगा, दूसरे में क्या हो रहा है, कंप्रेशन होगा। तो हमेशा एक्सपेंशन वाला वर्क, एरिया जो एक्सपेंशन वाला वर्क होगा हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वर्क देगा बेटा, और कंप्रेशन में हमेशा क्या होगा, निगेटिव वर्क होगा। तो इस चीज को लिख लेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे, वर्क डन, नोट में लिख लेंगे, वर्क डन इन एक्सपेंशन गिव पॉजिटिव वर्क एंड इन कंप्रेशन नेगेटिव वर्क। इन कंप्रेशन क्या होगा बेटा, नेगेटिव वर्क। तो इस चीज को किसी भी प्रोसेस में हमें वर्क डन इन एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना होगा बेटा, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, P dV V1 to V2 कैलकुलेट कर देंगे तो यही क्या देगा, वर्क डन। ये किसके लिए अप्लीकेबल है बेटा, ये दुनिया के सारे प्रोसेस के लिए क्या है, अप्लीकेबल है। एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, an ideal gas undergo in process in the following process in the
following process in which heat is absorbed by system। क्वेश्चन है बेटा जिसमें कुछ प्रोसेस दिया हुआ है। पहला पीवी में प्लॉट खींचते हैं, पीवी 1 to 2 ये पहला है। दूसरा पी वर्सेस वी प्लॉट है, पासिंग थ्रू रीजन है। तीसरा है ऐसा प्रोसेस है 1 to 2। और चौथा एक प्रोसेस ले लेते हैं अब एक क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है कि इन आइडियल गैस अंडरगो इन द फॉलोइंग प्रोसेस इन विच हीट इज एडेड बाय सिस्टम। कह रहा है कि इन किस प्रोसेस में क्या हीट इज एडेड टू द सिस्टम, यानी हीट इज एडेड टू द सिस्टम किस प्रोसेस में, ये तुम्हें हम बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखेंगे कि हमेशा वर्क का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे हम एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वैल्यूम कांस्टेंट है यानी डीवी की वैल्यू कांस्टेंट है, यानी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सिस्टम 0 होगा। यहाँ पे डीवी की वैल्यू कांस्टेंट है तो डीवी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वर्क डन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, वर्क यहाँ पे 1 to 2 जाने पे क्या बढ़ रहा है बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के देखते हैं। 1 to 2 जाने पे क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि इसकी इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू की वैल्यू कुछ पॉजिटिव होगी, यानी इंटरनल एनर्जी इसकी बढ़ रही है, वर्क डन 0 है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U। अगर ये वैल्यू 0 है और ये इंक्रीज कर रही है तो कहां से, ये हीट सिस्टम में आ रहा होगा, यानी इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है कि नहीं है, यानी इसमें क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब किया जा रहा है किसके द्वारा, सिस्टम के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यहाँ पे पीवी प्लांट में 1 to 2 प्रोसेस में। तो अब यहाँ पे देखते हैं पीवी प्लांट में एरिया बिटवीन द ग्राफ, पीवी प्लांट में एरिया बिटवीन ग्राफ एंड वॉल्यूम एक्सिस हमेशा क्या देगा, वर्क डन देगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब पीवी इक्वल टू एनआरटी में देख रहा है बेटा, तो यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। और टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है, यानी Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U। वर्क डन कुछ है, वर्क डन हो रहा है, यानी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, वर्क भी हो रहा है, यानी हीट क्या कर रहा होगा, सिस्टम में ऐड हो रहा होगा, तभी तो वर्क भी कर रहा है और इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। इसमें भी Q क्या रहा है, हीट एडेड बाय सिस्टम है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहां से यहां गए तो ये क्या हुआ, वर्क डन। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम यहाँ से देखोगे तो ये प्रेशर बढ़ रहा है 1 to जाने में, लेकिन वॉल्यूम वही का वही है, प्रेशर बढ़ रहा है, यानी टेम्परेचर भी बढ़ा होगा, यानी हीट एडेड बाय सिस्टम इसमें भी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो 1 to 2 जाने में जो वर्क हमारा क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, यानी W की वैल्यू माइनस निगेटिव, यानी Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा U। और यहाँ PV इक्वल टू nRT लगा के देख लेंगे कि वॉल्यूम क्या है, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है और वर्क डन भी निगेटिव हो रहा है। तो यानी क्या कर रहा होगा, यहाँ पे सिस्टम में हीट नहीं ऐड हो रहा है। ठीक है,
तो ये तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में क्या कर रहा है, हीट एडेड टू द सिस्टम। ठीक, अब हम थोड़ा सा जो हम फार्मूला डिराइव किए हैं किसी भी सिस्टम किसी भी प्रोसेस के वर्क को कैलकुलेट करने का, उसका एप्लीकेशन देखेंगे बेटा। कौन सा फार्मूला डिराइव किए हैं, W इक्वल टू P dV V1 टू V2। ये हमेशा क्या देगा, वर्क डन देगा किसी भी प्रोसेस के लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, इन आइडियल गैस undergo in following process in which volume of system change V naught to 2V naught, calculate वर्क। दो प्रोसेस है बेटा, एक प्रोसेस है P इक्वल टू P नॉट प्लस अल्फा टी, अल्फा V। दूसरा प्रोसेस है पी वी इक्वल टू कांस्टेंट। ये दो प्रोसेस है बेटा, हमें क्या करना है, इन दोनों प्रोसेस में हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। कह रहा है कि इन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस है जो क्या कर रहा है, इन प्रोसेस में जा रहा है, हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन इन द प्रोसेस। तो किसी भी प्रोसेस के लिए अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हमें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या है, दिया हुआ है पी वी, इसमें से एक क्वेश्चन हम करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करना है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं प्रेशर क्या है, पीवी इक्वल टू पीवी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। इसमें हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पी डीवी, तो यहाँ P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, या फिर ऐसे कर देते हैं, P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, K बाई V स्क्वायर। यानी इस इक्वेशन में क्या, W इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, V1 टू, अब यहाँ पे वैल्यू हमारा कहां से कहां जा रहा है, V नॉट टू 2V नॉट, और प्रेशर के जगह क्या रख देंगे, K बाई V स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है dV। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमें वर्क डन मिल जाएगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन आप लोग सीखे होंगे, तो यहाँ पे V 2V नॉट के V माइनस स्क्वायर dV है, और किसी भी अगर x के पावर n का हमें क्या करना है, dx का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो इसका फार्मूला क्या है, x पे n+1 डिवाइड बाई n+1, अगर v नॉट कोई वैल्यू है 1 to 2, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, के v -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, और ये कहां से कहां वैल्यू रखना है बेटा, v नॉट टू 2v नॉट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, k v माइनस पावर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और ये वैल्यू रख देंगे कहां से कहां, v2 2v नॉट, वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो पहले 2v नॉट पुट करेंगे, माइनस के वैल्यू रख दिए 2v नॉट के, और माइनस
माइनस माइनस वी नॉट, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा और चेंज करते हैं, माइनस के बाई वी हो जाएगा और वी नॉट टू वी नॉट रखना है, वैल्यू पुट करोगे फिर क्या हो जाएगा, माइनस के बाई टू वी नॉट माइनस माइनस के बाई वी नॉट। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, के बाई टू वी नॉट, और यहाँ के की वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, के की वैल्यू क्या रख देंगे, के की वैल्यू रख देंगे, अगर मान लो इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और इनिशियल वैल्यूम वी नॉट है तो क्या हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट स्क्वायर, पी नॉट वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई टू वी नॉट, और यहाँ से एक बी कट जाएगा तो जो वर्क डन आएगा बेटा टोटल पी नॉट वी नॉट बाई टू आएगा। तो ऐसे ही तुम लोग क्या करोगे, इस पहले क्वेश्चन को भी ऐसे ही इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल लोगे। अच्छा ये अब यहाँ देख रहे हो कि इस फार्मूले की क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, यानी ये फार्मूला किसी भी प्रोसेस के लिए क्या है, वैलिड है। किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस में अगर वर्क डन हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, काफी कलम लेके बैठे होंगे, सिनेमा नहीं चल रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, फॉर 1 मोल, क्वेश्चन क्या है, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, for 1 mole of ideal gas, temperature increase for 1 mole of ideal gas, temperature increase by delta T in the following प्रोसेस, कैलकुलेट वर्क डन, ठीक है। एक क्वेश्चन है बेटा, कुछ प्रोसेस लिख लेते हैं बेटा हम लोग, जैसे पी वी स्क्वायर इक्वल टू के, यानी पी वी ये प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है पी इक्वल टू के, तीसरा प्रोसेस पी वी कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, कांस्टेंट, चौथा प्रोसेस पी स्क्वायर वी इक्वल टू कांस्टेंट, पांचवा प्रोसेस Vp इक्वल टू कांस्टेंट, छठा प्रोसेस Vp बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब बेटा ये इतने सारे प्रोसेस हैं, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इसमें सारा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम दो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई दो समझ लो, पहला सेलेक्ट कर लेते हैं और तीसरा, ये दोनों क्वेश्चन हम इस बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, बाकी का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले से ही जानते हैं वर्क डन बाय कोई सिस्टम हमें कैलकुलेट करना होता है तो क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, पी बी वी V1 टू V2, ये हमेशा क्या देता है, वर्क डन बाय, वर्क डन किसी भी प्रोसेस का वर्क डन, ये फार्मूला हमें दे देता है। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है बेटा, पी वी स्क्वायर
इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस प्रोसेस में हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हमें पहले चीज P चाहिए, फिर क्या चाहिए, dV चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सपोज करो P dV, तो यहाँ इसको क्या कर लेते हैं, पहले पहले बेटा इसको कर लेते हैं हम लोग डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में, पहले यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्योंकि dV चाहिए, PV चाहिए, P की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो PV इक्वल टू nRT जानते हैं, यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, nRT बाई V हो जाएगा। वैल्यू को पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, P nRT V स्क्वायर बाई V इक्वल टू के, यहाँ से एक V को एक V से काट देंगे, तो एक ऐसा इक्वेशन बन गया बेटा, nRT V इक्वल टू के। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको इस इक्वेशन को दोनों साइड क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। इसको हम लोग बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फलन इसको मान लेते हैं, सेकंड फलन इसको, तो एक क्या हो जाएगा, nr, यहाँ क्या हो जाएगा v इंटू 1 यानी फर्स्ट फलन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी फर्स्ट फलन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फलन dv बाई dt, और एक इसके बराबर होगा 0। क्या कर लेंगे यहाँ, अब यहाँ देखो t dv बाई dt, और ये उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस b। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं बेटा, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, t की क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो pv इक्वल टू nRT, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, हर जगह अप्लाइड होता है, तो यहाँ भी अप्लाइड होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, pv, t इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से t की वैल्यू अगर निकालें तो t इक्वल टू हो जाएगा pv बाई nr, इस वैल्यू को रख लेंगे, t इक्वल टू pv बाई nr, यहाँ क्या है dv बाई dv, और इक्वल टू माइनस v। ठीक, तो यहां से अगर यहां से एक चीज ध्यान देना कि अब इस यहां से इसको काट सकते हैं, काट दिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये dv बाई dt है, तो यहां से अगर एक कट गया तो ये क्या हो जाएगा p dv, और एक इसके बराबर हो जाएगा बेटा nr, ऊपर चला जाएगा, v से v कट गया है, dt, और ये माइनस साइन के साथ। ठीक, तो ये क्या हो गया, कुछ ऐसा चीज बन गया, अगर इसको v1 टू v2 करेंगे तो ये क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा, यानी वर्क डन प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा वर्क डन। ठीक है, अब इसी को करते हैं, कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी वर्क डन इन द प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा इरेज करके जगह बना रहे हैं बेटा, इसी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, T1 टू T2 माइनस nr dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस nRT हो जाएगा बेटा, और ये कहां से कहां है, T1 टू T2, और T1 टू T2 है तो डेल्टा T के बराबर हो जाएगा, यानी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस nr डेल्टा T। तो किसी भी प्रोसेस के लिए हम क्या लगा ले रहे हैं बेटा, वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, P dV v1 टू v2, ये हम किसी भी प्रोसेस के लिए ये क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा।